अब रोहन जी मुझे बताइए कि मोहब्बत की दुकान में राक्षस कहां से आया? रोहन जी, देखिए राक्षसी प्रवृत्ति जो है, जो कुर्सी, आपकी आवाज आ रही है मेरी? प्रवृत्ति भी बोला है और राक्षस भी बोला है, दोनों दोनों बोला है। मोहब्बत की दुकान में राक्षस कैसे? ये मैं आपको यही कह रहा हूं कि देखिए मोहब्बत की दुकान इसीलिए कि वहां पे राक्षस नहीं है, ठीक है। राक्षस कहां पे होता है कि जहां जिनकी सरकार होती है और आजादी के बाद पहली बार दो हिंदू मुसलमान के कांड होते हैं और उनकी कोई नीति नहीं है उसको रोकने के लिए। आज जब सत्ता में जो व्यक्ति होता वही जलाने का काम करेगा तो क्या होगा? मणिपुर में क्या हो रहा है? ये राक्षस प्रवृत्ति नहीं तो और क्या है कि 3 महीने से मणिपुर चल रहा है और जो पार्टी सत्ता में है जिसको आग के अंदर पानी डालना चाहिए वही लोग केरोसिन डाल रहे हैं। यही तो कहा राहुल जी ने। ये काम कौन करेगा? अगर मुझे एक चीज बताइए दीपक जी, अगर मुझे सरकार में जनता ने लाया है तो मेरी जिम्मेदारी है शांति बहाल करने की। मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं जनता को शांत करूं। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं ही अगर केरोसिन डाल रहा हूं तो ये राक्षसी प्रवृत्ति से ऊपर क्या हुआ? तो ये जिस प्रकार से आज सुरजेवाला जी ने कहा है और उनका यही था कि जो हरियाणा की जनता इनकी जो नेगेटिव राजनीति में पीस रही है उसके खिलाफ उनका आक्रोश था। और आक्रोश व्यक्त करना आज लोकतंत्र में सबका अधिकार है। आज बीजेपी कौन से मॉरल ग्राउंड की बात करिए दीपक जी? कौन से मॉरल ग्राउंड की? बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है जो आज देश के जो हमारे राष्ट्र। आप सरकार को राक्षस प्रवृत्ति वाला कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप कहिए, दानव भी बोलिए, राक्षस प्रवृत्ति भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, मौत का सौदागर भी बोलिए, ये चलता है। लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जनता जो हमारी जनार्दन होती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इस पब्लिक को अब जनता जनार्दन कह रहे हैं, वोटर्स को राक्षस कह रहे हैं, जनता जनार्दन को राक्षस कह रहे हैं, ये कितना उचित है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों का समर्थन करने वालों की बात की, जनता वोटर्स। और यही एक मैसेज है। आज अगर हरियाणा जल रहा है दीपक जी, अगर आज हरियाणा जल रहा है और इतना जलना देखने के बाद भी अगर कोई भाजपा को वोट करता है तो उन्होंने उसके ऊपर सवाल किया। उन्होंने कोई नॉर्मल वोटर के ऊपर या हर वोटर के ऊपर इसको जनरलाइज मत कीजिए आप। ये बिल्कुल जनरलाइज करने की बात नहीं है। ये उसी प्रवृत्ति का विरोध है कि आज अगर लाइन तो सुन लीजिए, जिम्मेदार बीजेपी को जो वोट देता है, रोहन गुप्ता जी, बीजेपी को जो वोट देता है, आप चाहे तो मैं सुनवा देता हूं, सुनवा देते हैं, मैं वही कह रहा हूं, सुनवा देते हैं, सुनवा दीजिए। भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं, राक्षसों, भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। बीजेपी को जो वोट देता है वो राक्षस है। अब वोट तो मैं भी दे सकता हूं सर, मैं भी राक्षस हो गया क्या? वोट आप भी दे सकते हैं, आप भी राक्षस हो गए। हमारे वाजपेयी जी भी देते हैं, आप वो भी राक्षस हो गए। बीजेपी यही कहना है। देखिए दीपक जी, मैंने कहा कि जब भी इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही कोई भी स्टेट में होती है, ठीक है, आज राक्षसी प्रवृत्ति आप मानते हैं कि भाजपा का जो शासन है अगर वो चाहते तो इस आग में केरोसिन की जगह पानी करके उसको रोक सकते थे। इस मानसिकता के बाद भी अगर कोई वोट करता है, उनकी ये आक्रोश उनके लिए है कि अगर आपको लगता है कि आपका हरियाणा कोई जला रहा है और आज भी आप अगर समर्थन करते हो तो आपको अपने ऊपर सवाल उठाना चाहिए। उसमें जनरलाइज नहीं कहा, हर वोटर को नहीं कहा। इस कांड के होने के बावजूद भी अगर आज के सवाल में जो भाजपा को वोट देते हैं या वाजपेयी जी देते हैं, कि आपको नहीं लगता है कि ऐसे कांड होने के बाद आप भाजपा को सवाल पूछने चाहिए? कि अगर आप आंख बंद करके अभी भी भाजपा को वोट देते हैं तो सवाल तो आपके ऊपर भी उठने चाहिए कि अगर आप वोट देते हैं दीजिए, अंधभक्ति कीजिए, पर इतनी भी मत कीजिए कि जहां पे राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग जनता को झुलसा रहे हैं केरोसिन में, उसके ऊपर भी आप सवाल नहीं उठाते। ये आक्रोश उनके खिलाफ था। सुरजेवाला जी जानते हैं वो क्या बोलते हैं। रणदीप भाई मेरे 28 साल पुराने दोस्त हैं, लेकिन उनके बयान भी बड़े दिलचस्प है। अब की बार बंदर के हाथ में उस्तरा सरकार, फिर वो बोलते हैं मोदी तुगलक और योगी औरंगजेब, फिर वो बोलते हैं राहुल कांग्रेस से बदले की आग में धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो चुके हैं मोदी। मैं ये कुछ सैंपल्स दे रहा हूं। निगत क्या कहेंगी रोहन जी की बात पर? पुरानी कहावत है कि जिसकी जैसी नीयत होती है ना, वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। मैं पूछना चाहती हूँ आज रोहन जी से, ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जिस मोहब्बत की दुकान में चिंगारियां उड़ रही हैं नफरत की? अरे जनता जनार्दन होती है। रोहन जी से कोई पूछिए, सुरजेवाला जी से कोई पूछिए, जनार्दन का अर्थ मालूम है? जनार्दन का अर्थ होता है भगवान। जिस जनता को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, हिंदुस्तान की हर सरकार ने भगवान माना है, आज उसी जनता को आपने राक्षस बना दिया। ये और कुछ नहीं, ये सुरजेवाला जी की गलती नहीं है। मैं बताती हूं गलती किसकी है दीपक जी।
दीपक जी असल में क्या है ना, कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सुरजेवाला जी के पांव में और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, माफ करिएगा इस शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूं, पर गुलामी की बेड़ियां बांधी, ये उसी की खनक है, उसी की छनक है जो आपने आज भारत की जनता को राक्षस बना दिया। अरे आप बताइए, कभी आप मौत का सौदागर बोल देते हैं देश के प्रधानमंत्री को, जैसे कि आपने कहा आप दीजिए 100 गालियां सरकार को, आपकी मानसिकता वहां पर तो पता चलती है, लेकिन आज आपने प्रमाण दे दिया है कि किस मानसिकता से आप भारत की जनता के लिए काम करने की सोच रखते हैं कि ये तो राक्षस है, आइए इसके लिए काम करते हैं। आप क्या चाहते हैं? जिस व्यक्ति के नेतृत्व में, यानी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यहां सुरजेवाला जी भारत की जनता को राक्षस बता देते हैं, और आप चाहते हैं कि उन्हें हम भारत का नेता मान ले, भारत की जनता उन्हें नेता मान ले। और अभी 2 साल पहले तक आप इन्हें युवा नेता कहते थे। ऐसा कौन सा नेतृत्व है जहां युवा नेता अपने, माफ करिएगा दोबारा बोल रही हूं, अपने प्यादों से भारत की जनता को राक्षस बुलवा लेती है। आज ये इतिहास रच दिया है सुरजेवाला जी ने कि कांग्रेस की कैसी क्रूर मानसिकता भारत की जनता के लिए है। जवाब मिलेगा। ये 2024 की हार आपको शायद पहले ही नजर आ रही है, और यही कारण है कि आप तिलमिला गए हैं, आप घबरा गए हैं, आप परेशान हो गए हैं कि क्या हो रहा है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज ही से जनार्दन को राक्षस बोल के कांग्रेस पार्टी का विनाश शुरू हो गया है। बहुत सालों से देखते आ रहे किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी टिक नहीं पा रही है, जनता के सामने टिक नहीं पा रही है। आप किस प्रकार नीचे गिरते जा रहे हैं, ये स्तर आज आपने एक बार फिर दिखा दिया है। एक चीज कहना चाहूंगा मैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आप ही बोलेंगे रोहन भाई, देश ने देखा है, भारत की जनता ने देखा है, इसका जवाब मिलेगा और करारा मिलेगा। ऐसी बुरी तरह हार होने वाली है 2024 में, और उसी की घबराहट और तिलमिलाहट आज आपने अपने बयान में कहीं ना कहीं दिखा दी है। ठीक है रोहन जी, मेरा सीधा सवाल, चलिए राक्षस बोल दिया तो ठीक है, लेकिन उन्हें महाभारत की धरती से श्राप भी दे दिया, तो क्या देवतुल्य है रणदीप सुरजेवाला? श्राप कैसे दे सकते हैं, वो भी जनता को? ये गजब था। लेकिन बिल्कुल, देखिए बिल्कुल नहीं, उन्होंने यही कहा। और अभी भाजपा की प्रवक्ता बहुत इमोशनल हो रही थी, जनता के लिए बोल रही थी। क्या मणिपुर में जनता नहीं है क्या? जब आप मैती और कुकी के झगड़े को आगे बढ़ाते तब वो जनता नहीं है क्या? क्या हरियाणा में जनता नहीं है क्या? नूह में जो आजादी के बाद दूसरी बार दीपक जी दंगा हुआ है, और जो पार्टी सत्ता में है वो केरोसिन डाल रही है, क्या ये आपकी मानसिकता ठीक है? तब जनता नहीं आती है। जब आप पूरे देश में इस प्रकार की हिंदू मुसलमान के झगड़े करवाते हैं तब जनता जनार्दन आपको नहीं होती है। जब वोट बैंक की राजनीति आती है तब आप इमोशन कर देते हैं। सुरजेवाला जी ने वही इमोशन को व्यक्त किया है, और वही दिल से, क्योंकि वो महाभारत की धरती से, वहां से उन्होंने आह्वान किया है कि ऐसे लोग, जो लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आज उनके ऊपर सवाल तो बनता है, नहीं बनता है दीपक जी। और साफ की बात है, उन्होंने कहा, क्या कहा कि आज उनकी धरती से स्टाफ, क्योंकि धृतराष्ट्र की तरह यह सरकार देख रही है, अंधी बन के देख रही है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि जब तक केरोसिन होगा तभी भाजपा की नफरत की राजनीति फैलेगी, जब तक केरोसिन होगा तभी भाजपा की नेगेटिव मानसिकता वाली राजनीति बनेगी। हरियाणा में उनकी हार का स्वीकार हो चुका था, उनको मालूम था कि इस बार जीत नहीं सकते हैं। जी न्यूज़।